हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। 4:35 AM मंडे 27 जुलाई 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 44 आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह 4:30 बजे मेरी आंख खुल गई थी और मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। अलार्म का मैं लगाई थी 4 साढ़े 4 2 मतलब 4 साढ़े 4 के बीच में ना मैंने 3-4 अलार्म लगाई थी। होता ही है ना, बहुत सारे लोग अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलार्म बंद नहीं करते बल्कि अपने डर, अपनी आलस और अपनी मजबूरियों को बंद करके उठ जाते हैं। वही लोगों में से मुझे फील होता है कि मैं हूँ और एक न एक दिन मैं भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। अभी मैं सार संग्रह बुक से जो भी मैं फैक्ट 3-4 दिन में लुसेंट वाले बुक से मैं पढ़ी थी उसको सार संग्रह बुक से देख रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि जो सारे फैक्ट लुसेंट के बुक में है ना सेम टू सेम वही सार संग्रह के बुक में, बस यही है कि सार संग्रह के बुक में थोड़ा सा समझाया बहुत ही अच्छे से गया है। तो ये बुक मुझे लुसेंट के साथ साथ ये बुक ना मुझे अच्छा लग रहा है और इसको पढ़ने का मन कर रहा है, इंटरेस्ट जग रहा है। तभी तो मैं अभी अर्ली मॉर्निंग जगी हूँ और बिना आकृति मैम के क्लास के, बिना करेंट अफेयर के क्लास के मैं इस पोर्शन को लेकर के बैठी हूँ। नेक्स्ट डे से मेरा जो रहेगा ना रूटीन, उसमें मैं अब टू डू लिस्ट बनाकर लिख कर करूँगी। एक्चुअली क्या होता है कि टू डू लिस्ट मेरे माइंड में रहता है और वो माइंड से कब इधर उधर हो जा रहा है मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे छोटे वाले बाबू का तबीयत नहीं सही है, उसको फीवर है, तो जिस कारण थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री कर ली थी, उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी देखी कि ज्योग्राफी में मुझे क्या क्या पढ़ना है। और ज्योग्राफी का भी जो मैं पढ़ी हुई थी ना, जो लुसेंट वाले बुक में पढ़ी थी, एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स्ट्रा अगर अभी पढ़ूंगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा माइंड अभी सेटल नहीं था और मुझे पीटीएम में भी जाना था। क्योंकि मेरी बेटी का आज पीटीएम था तो 7 बजे के करीब में जाना था। तो अभी सुबह की पढ़ाई लगभग मेरी 1 घंटे हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में और आज चाय बनाने से पहले मैं यहाँ पर छोले बना रही हूँ। छोला बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए मैं सोची कि सबसे पहले छोला बना लूँगी और उसके साथ साथ चाय बनाने का जो भी प्रोसेस होता है वो करूँगी। हर सुबह एक नया जीवन लेकर आती है। ये सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं होता, बल्कि आपके अपने सपनों के एक और कदम करीब पहुंचा देता है। अगर आप सोचते हैं अभी बहुत समय है तो एक बार आप कैलेंडर ज़रूर देख लीजिएगा। दिन बदलते बदलते साल निकल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान नहीं बदलता तो उसकी लाइफ भी नहीं बदलती। आज आप जो मेहनत करेंगे हो सकता है उसका रिजल्ट आज आपको नहीं मिलेगा, 1 महीना बाद भी वो रिजल्ट ना मिलेगा, 1 साल बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन आपकी लाइफ में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और सफलता आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगी। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती और मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ जो है ना वो किसी की भी आसान नहीं होती। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास समय की कमी होती है, किसी के पास फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी के पास खुद पर भरोसा करने की कमी होती है। जो खुद पर भरोसा करने की कमी है ना, ये मेरे पास है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे ये बताने में भी कोई रिग्रेट नहीं है। ये मेरे पास है, मैं खुद पे भरोसा नहीं करती हूँ, जिस कारण मुझे इतना प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद आगे बढ़ता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। इसलिए आप लोग सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, खुद पे भरोसा करना है या फिर जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों में आपको आना है। और अगर आप लोगों की बातों में आओगे ना तो वो कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकेंगे और आगे वही बढ़ेंगे आगे जिनको लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक वक्त था जब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था लोगों की बातों से, बट अब नहीं पड़ता है। तो सुबह में मैं आज छोले बना रही थी, उसके बाद आटा को गूँथ करके रखती थी और फिर जल्दी से अपनी बेटी को शावर दे के उसको रेडी की स्कूल के लिए और फिर मैं रेडी हो गई थी स्कूल के लिए।
और जाना था पीटीएम में। और मुझे अभी एक्साइटमेंट था क्योंकि न्यू आए थे, तो पीटीएम में मैं जाती ही हूँ। अपनी बेटी के पुराने वाले स्कूल जो डीएवी था उसमें मैं जाती ही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट मुझे ये था क्योंकि न्यू स्कूल था तो कैसे क्या होगा कुछ आइडिया था नहीं। तो वही जा कर के देखना था कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो वही सब चीज़ के लिए मैं निकल गई थी अपनी बेटी के साथ रास्ते में। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ़िल्टर उतना था नहीं, थोड़ा सा था फ़िल्टर का, मतलब कि कैमरा में मुझे लगता है कि 30 to 40% बहुत ज़्यादा ब्लर टाइप का वीडियो आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो उतना जो है क्लिप लिया ही नहीं बाहर में। और फिर मैं निकल गई अपने बेटी के स्कूल के लिए। और वहाँ पर अंदर में मैं ना कुछ ली ही नहीं, अंदर में कोई भी शूट नहीं की, बस जो बाहर का छोटा सा क्लिप था उसको शूट की। उसके बाद मैं घर आ कर के जब मेरा सारा काम हो गया ना, उसके बाद मैं सोची कि अब मैं क्या करूँगी। तो फिर मैं सोची कि चलो कम से कम एटलीस्ट मैं बायोलॉजी पढ़ूँगी। तो बायोलॉजी में अभी जो है ना मैं रिवीजन कर रही हूँ एंडोक्राइन सिस्टम की, और मुझे लग रहा है कि फिर से मैं ना सब कुछ भूल रही हूँ। ऐसा ये नहीं, जब पढ़ने गई थी तो याद आया उस टाइम जब मुझे लग रहा था ना कि फिर से मैं सब कुछ भूल रही हूँ। तो जल्दी से मैं इसको रिवीजन कर रही थी और अपना नोट्स ना मेरा थोड़ा सा ये हो गया। तो मैम का जो बुक है ना मैं सोच रही हूँ कि उससे भी कर लूँ। तो दोनों को मिला करके मैं ये कर रही हूँ, इससे भी लाइन पढ़ रही हूँ उससे भी लाइन पढ़ रही हूँ बुक से। और सेम टू सेम आप लोग पूछते हो ना कि मैम का नोट्स और बुक अलग है क्या, नहीं, मैम का नोट्स भी है वही और मैम का जो बुक भी है ना वही बुक है। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि यदि आप एक हाउसवाइफ है, यदि आप 1 या 2 बच्चों की माँ हैं, यदि आपको ये फील होता है कि अब बहुत देर हो चुकी, तो हमेशा यह बात याद रखिए, सपनों की कोई भी उम्र नहीं होती। उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बदलती है। जो आप परिश्रम कर रहे हो वो आपका भाग्य बदल देगा। अनेक लोग कहेंगे अब क्या संभव है, इस एज में पढ़ाई कैसे होगी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे होगा। किंतु वही लोग आपकी सफलता के पश्चात कहेंगे हम तो पहले से ही जानते थे कि यह सब कुछ कर लेगी और ये कुछ बड़ा करेगी। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान आपको देना होगा। और फ्रेंड्स, जब सुबह 4 या 5 बजे अलार्म बजता है ना तो बुक खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मैं तो सच बताऊँ तो मुझे बेड जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। किंतु एक क्वेश्चन मैं खुद से हमेशा पूछती हूँ, क्या मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है वो मेरी नींद से छोटा है? यदि मेरा आंसर नहीं है तो मैं तुरंत उठ जाती हूँ। तो आप भी उठ जाया कीजिए। याद रखिए, आज का प्रत्येक व्यर्थ किया गया मिनट आपके लक्ष्य को और दूर कर देता है, किंतु अध्ययन में लगाया गया प्रत्येक मिनट आपकी सफलता को और निकट लाता है। तो फ्रेंड्स, अब मिलूंगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। बाय बाय। क्या चाहिए? तो गाइज आज मैं गई थी इसके पीटीएम में, और इसके पीटीएम में गई थी तो पता चला इसने बहुत सिली मिस्टेक किए हैं, बहुत ज़्यादा। और इसमें मैं पास हो गई। पास से नहीं मतलब है ना, सिली मिस्टेक से मतलब है आपने इतने सिली मिस्टेक किए हैं। इसके मैथ्स के, इसका असेंडिंग ऑर्डर सही है, इसके एडिशन सही है, सब्सट्रैक्शन सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है, और इसके गलत हुए हैं पता है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स गलत हुए हैं, वो भी ऊपर में लिखा हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं इसके, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, इंग्लिश ईवीएस दोनों में हुए हैं स्पेलिंग मिस्टेक। और इसके पापा तो इतने गुस्सा है इससे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट ये है कि चलो एटलीस्ट आज इसने पढ़ाई की है तो इसलिए थोड़ा सा ही है। बट इस पर आपको फोकस करना होगा ना, ध्यान देना होगा। मम्मा जब पढ़ाई करती तो आप भी बैठ के पढ़ाई करो। देखो मैंने 3 चीजें कर ली हैं। मैंने सबसे पहले और राइटिंग तो स्पीड, राइटिंग क्या है ना इसका बहुत अच्छा था, नो डाउट इसका राइटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन जल्दी स्पीड करने में, जल्दी फिनिश करने में क्या प्रॉब्लम है? आपने सबसे पहले क्या किया था आप खुद सोचो। राइटिंग में इसका मार्क्स बहुत ज़्यादा कटा है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं इससे मैं भी गुस्सा हूँ, मैं भी खपा हूँ। सबसे पहले मैंने राइटिंग किया स्कूल से आके, फिर उसके बाद मैंने एक दिन करने से नहीं होता, हर दिन करने से होता। चलो फिर ठीक है। हिंदी राइटिंग किया, हिंदी राइटिंग के बाद मैंने फिर उसके बाद मैंने रीडिंग किया। और तो गाइस जब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। रीडिंग के बाद मैंने मम्मा को बोला मैं बाद में कर लूँगी, रात में ठीक है। और आज ये क्या है ना कि इसको फीवर है। फीवर के कारण क्या हो रहा है कि मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ मेरे माइंड में जा नहीं रहा है, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, इसको जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा और इसको फीवर हो गया है। किसको?
परी वाली को जुकाम हो गया है और छोटे वाले को जुकाम के साथ फीवर भी हो गया है और वायरल हो सकता है, या फिर अभी जो सीज़न चेंज होता है ना, अभी बारिश हो रही है फिर धूप हो रही है, बारिश हो रही है धूप हो रही है, उससे भी हो सकता है। तो स्टडी मेरी उतनी अच्छे से नहीं हुई है, बट मैं कोशिश की हूँ। एक मेरा बस इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रिवीजन हुआ है। आज ना ही करेंट अफेयर की क्लास हुई थी और ना ही बायोलॉजी की क्लास हुई थी या फिर केमिस्ट्री की क्लास हुई थी। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मिलूँगी नेक्स्ट डे के स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी ऑल।